So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. प्रीवियस क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ मतलब 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। फ्रॉम विच क्वेश्चन नंबर 1 से और एक्सरसाइज 4.3 से। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। आई पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 3l/2 इक्वल टू 2/3। मतलब हमें इसमें वही काम करना है कि वेरिएबल से ना एनी हाउ नंबर को सेपरेट कर देना है, ठीक है। और जो सेम कैटेगरी के हैं, एक इक्वल्स टू के एक साइड से अलग हो सेम कैटेगरी और इक्वल्स टू अलग राइट हैंड साइड में दूसरी कैटेगरी। समझ रहे हो बात को, हमें दोनों को साथ रखना है। जब दोनों को साथ रखना है तो फिर सॉल्व क्या करना है ना, हमें इसमें तो मांग ही रहे सेपरेट करना, तो सेपरेट में यही काम करना है, वो तो करते हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, 3l है, ओके जी 3l। अब मेरी बात को समझो, 2/3 अगर ये है, मुझे इस वाले काम में भी करो उससे पहले हमें दिख रहा है ये 2। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो पहले इस 2 को हमें अलग करना है। तो मेरे बच्चे ये 2 किस फॉर्म में, डिवाइड में, तो ये इक्वल से के कहाँ जाएगा, राइट में। तो वहां जाने के लिए क्या बनेगा, डिवाइड में तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई में 2 चले जाएगा। नाउ 3l इक्वल्स टू 2 2 4/3। अभी भी हमें इसमें काम करना है। अब क्या करना है कि 3l जो ये l है, l में से 3 को भी अभी हमें अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ आते हैं। l इक्वल्स टू 4/3, ये अगर मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, डिवाइड में चले जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। नाउ l इक्वल्स टू 4/3, 3 × 9 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए, ट्रांसपोजिंग का तरीका पता होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। ये आपको चीज़ें तभी हो जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे। जितने बार करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, उतना चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्योंकि वही मैथ्स आपसे सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं भाई, ये 2v/3। पहले मुझे दिख रहा है ये दोनों कैटेगरी का सेम कैटेगरी का नंबर वाले कैटेगरी, तो इसको हम एक साथ करते हैं। ये 3 ऑलरेडी इधर है ही, ये माइनस में तो जाके क्या बन जाएगा जी, प्लस। ठीक है, नाउ 2v इक्वल्स टू 3 + 5 = 8। नाउ क्लियर। नाउ 2v अब क्या करेंगे, डिवाइड में 2 जाए क्या बन जाएगा, ये बताओ, मल्टीप्लाई। तो 2v इक्वल्स टू 24। अभी भी हमें इसे काम करना है। क्यों भाई, क्योंकि b से 2 अभी सेपरेट नहीं हुआ है। हुआ है क्या, सेपरेट नहीं हुआ है। मैं इस वाले पार्ट को, ये आपको समझ आ गया है, कोई दिक्कत है, इसको इरेज कर दूं। चलो फिर ये मेरे पास आया 2v इक्वल्स टू 24। अब मुझे इस v से ना 2 को सेपरेट करना, तो क्या रूल है, ये मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ना कटिंग इट, 2 के टेबल 24 आता है, लेकिन मुझे क्या ये चेक करना है कितने से आता है। ठीक है जी, तो 2 × 1 = 2 या 4, 2 × 2 = 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 12 = 24। ठीक है, तो v इज द 12 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत बताओ। देखो एक बार आप लोग क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत है। तो ये था हमारा पार्ट ING फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 के। हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह मजे से। फिर भी अगर लगे कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन करो, सो दैट आई कैन हेल्प यू ना, कि आपको कहाँ डाउट है कहाँ नहीं है। आपको ट्रांसपोजिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ों को कर पाओगे। बाकी ये तो NCERT है। अभी हम और भी वैरायटी क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम RS अग्रवाल, फ्रॉम मेरे तरफ से कुछ नोट्स होंगे, उनमें से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ